हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं। और गाइस, ये है पिक अ कार्ड रीडिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन पिक अ कार्ड को समझाने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले गाइस, मैं इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट है और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करें, क्योंकि मैं फिर वहाँ भी आपको अपडेट्स दे सकती हूँ। दूसरा, मैं पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं दे सकती, तो आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन मत पूछा कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये देखने को मिला है कि बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आंसर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं नहीं बता सकती आपको। उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी पड़ेगी, जो कि पेड है, ठीक है। तीसरा गाइस, बिग हग एंड बिग थैंक यू। आपने मुझे इतने कम समय में इतना प्यार दिया, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स, इतने भर भर के लाइक्स आते हैं और मुझे आपने बहुत हिम्मत मेरी बढ़ाई है आप सभी ने, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लाइक करते रहिए मेरी वीडियोस को, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। इस चैनल पर हम मंथली, मिड मंथली, वीकली और पिक अ कार्ड्स, तो बहुत सारी वीडियोस इन अ मंथ, राइट, तो वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप मेरी हिम्मत को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस पिक अ कार्ड रीडिंग की। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस हैं और इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो शक्ति है जो हम सबके साथ हमेशा चलती है, वो आपको कौन से गिफ्ट्स जो हैं, कौन से तोहफे जो हैं आपके जीवन में लाना चाहते हैं, कौन सी खुशियों से आपकी झोली को भरना चाहती है वो ब्रह्मांड की जो शक्ति है, ठीक है। इस रीडिंग का जो मैंने थीम रखा है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले इन 2 कार्ड से हम देखेंगे कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इस वक्त उसमें क्या चल रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ये मैंने इसीलिए इस टॉपिक को ऐड किया है क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ही ब्रह्मांड के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होता है। आप कॉन्शियसली तो जो आपकी 3D रियलिटी है उसमें आप जो भी करते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं, राइट, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका और आपकी हायर सेल्फ, आपकी ब्रह्मांड, जो भी जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं उसमें कनेक्शन क्रिएट करता है। तो इसलिए सबसे पहले देखेंगे कि जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका वो क्या कह रहा है आपके लिए, ठीक है। दूसरा है, कौन से गिफ्ट्स हैं, जो मेन क्वेश्चन है हमारा, कौन से गिफ्ट्स हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं जिससे कि आपके जीवन में खुशियां भर जाएं, ठीक है। वो इन 2 कार्ड से देखेंगे। इन 2 कार्ड से देखेंगे हम कि कौन से पॉसिबल ब्लॉकेजेस हैं, कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो इन खुशियों को आपके जीवन में आने से रोक रहे हैं। वो ब्लॉकेजेस हम इन 2 कार्ड से देखेंगे। इनसे हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, सोल्यूशन, वो जो भी ब्लॉक्स हैं उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है उसकी गाइडेंस हम यहाँ से लेंगे इन 2 कार्ड से। आई नो बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन मैं गाइडेड मुझे ये गाइड किया गया है मेरी मेडिटेशन में कि इस रीडिंग में आपको बहुत सारे कार्ड्स यूज़ करने हैं, तो इसीलिए गाइस। और लास्ट में ये मेरा हैंडमेड टैरो डेक है और अगर आप इसका भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और इन 5 कार्ड से ना आपकी जो फाइनल गाइडेंस है गाइस, कि फाइनली आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, वो हम इन 5 कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है। 20+ जो टाइम फ्रेम रखा है मैंने हर पाइल के लिए वो 20+ रखा है, तो ऑब्वियसली इन डेप्थ रीडिंग होगी और काफ़ी रॉ रीडिंग होगी। वो जैसे मैं पहले कार्ड्स को कैसे सजा कर वो सारे ऑर्गेनाइज होते हैं ना मेरे कार्ड्स, तो इस रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूँ। बहुत ही रॉ रीडिंग होने वाली है और बहुत हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें भी आपको इस रीडिंग में कह दूं जो कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकती हैं, कुछ लोगों को इमोशनल कर सकती हैं। मुझे अभी से इस रीडिंग की ना एनर्जी मिलने लगी है कि ये थोड़ी सी डीप रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको अभी ऑप्शन समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये क्यूट सा बनी टेडी बियर, मुझे खरगोश बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरे पास ये जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं उनमें यूनिकॉर्न और खरगोश बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ये टेडी बियर और
दूसरे नंबर पे ये छुटकू सा टेडी ये छुटकू सा हनी बन, अगर आप इसको भी चूज़ करना चाहें तो इसको कीजिए। तीसरे नंबर पर रियनडियर, ये जो क्रिसमस के डेकोरेशन पीस है ना, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसलिए इसे यूज़ कर लिया। तीसरे नंबर पर है आपके पास ये रेनडियर, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और गाइस सबसे पहले अपनी आँखों से चूज़ नहीं करना, अपने अंतर मन से पूछना है कि कौन सा ऐसा मैं पायल चूज़ करूँ जिससे कि मुझे गाइडेंस मिल सके। ठीक है, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं तो अब हम शुरू करेंगे पायल नंबर 1 से, और मैं मिलती हूँ आपको आपके पायल में। ठीक है, हाय पायल 1। तो जिन्होंने भी इस क्यूट से हनी बन को चूज किया है, देखते हैं कौन से तोहफे हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अंतर मन है, उसकी हालत कैसी है, वो कैसा है इस वक्त। ठीक है, तो इन 2 कार्ड से देखेंगे। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ब्यूटीफुल। ओह वाओ, दी हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी, वृषभ राशि की एनर्जी है यहाँ पर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो पायल 1, सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप रोते बहुत हैं। आप सभी जिन्होंने भी ये चूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, और ख़ास करके इस वक्त तो आप एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसमें आप रोते बहुत हैं। आपका अंतर मन जो है ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका जो फेस है वो ये है कि वो हंसना चाहता है, वो अपने चेहरे में वो अपने जीवन में जैसे खुशियाँ भरना चाहता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ये दोनों कार्ड्स देखिए, ये दोनों कैसे खिलखिलाकर हंस रहे हैं, जैसे ये जीवन से भरे हुए हों। इन्हें जीवन से कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। ये ग्रेटफुल हैं, जो भी इनके पास है, जितना भी इनके पास है, ये उसके लिए ग्रेटफुल हैं। लेकिन ये जो आपका माइंड है, ये जो आपका कॉन्शियस माइंड है, ये उसका ऑपोजिट है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है गाइस। सबसे पहले तो ना बिग हग मेरे पायल 1 लोगों के लिए। रोते क्यों हो, इतने क्यों उदास हो आप? ऐसा क्यों लगता है आपको कि आप खुशियों को डिजर्व नहीं करते? ऐसा क्यों है? किन लोगों ने ऐसे कैसे अपने लोगों को इतनी हिम्मत दे दी आपको ये रियलाइज़ करने के लिए कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते, आप खुशियाँ डिजर्व नहीं करते? आप बताइए ऐसा क्यों है? ये दोनों कार्ड कितने खूबसूरत रंग हैं, कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट है। मतलब ऐसी मुस्कुराहट पर तो कोई भी फिदा हो जाए। ये जिस तरीके से हंस रहे हैं ना, ये नन यांग की एनर्जी है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों की एनर्जी है यहाँ पर। तो वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपसे कह रहा है कि आप खुश रहिए, आप हंसिए, आप जीवन को जिए, लेकिन आप उसको ऑपोजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है पायल 1? ऐसा क्यों है? क्या हो गया ऐसा कि आप जीवन से इतना रूठ गए हैं? आप हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं। खास करके मुझे नज़र आ रहा है कि रात के समय ये मुझे बहुत ही कॉस्मोस की एनर्जी, रात, तारे, ब्रह्मांड, वो सौर मंडल, सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं, वो वैसी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये भी जैसे कोई ल्यूसिड ड्रीमिंग, कोई ड्रीम, कोई सपना हो। तो रात के समय अक्सर आप लोग काफ़ी, मेरे ख्याल से एंग्जाइटी होती है आप लोगों को। आप कभी कभी रात को सोते हुए जाग भी जाते हैं, उठ भी जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि आपको एंग्जाइटी हो रही है। कई बार सपने भी आपको कुछ बहुत अजीब से सपने जैसे आते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार ये पुश कर रहा है कि प्लीज़ अपने जीवन को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए ताकि आप खुश रह सकें, अपने जीवन में खुशी भरिए। लेकिन आप उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। अगेन सबकॉन्शियस माइंड का ये मैंने जो थीम रखा है इसलिए रखा है ताकि जो भी इससे मैसेजेस मिल रहे हैं ना, आप उनको समझ के उसको अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पहला मैसेज आपके लिए यही है कि इतना निराश नहीं होना। चीज़ें खराब होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा वैसी ही रहेंगी। समय एक जैसा नहीं रहता। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो हमारे भगवान हुए हैं, ईश्वर हुए हैं, अल्लाह हुए हैं, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, उन सब ने इस बात को मतलब साबित किया है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो फिर इतनी निराशा क्यों? ये निराशा नहीं रखनी अपने मन में। ठीक है, अब देखते हैं आपके जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो आपको कौन सी खुशियों से आपकी झोली को भरने की कोशिश कर रही है। देखते हैं। सबसे पहले है 6 ऑफ पेंटिकल, अर्थ एनर्जी है। यहाँ पर भी अर्थ एनर्जी मौजूद है हमारे लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
द स्टार, Aquarius एनर्जी, ब्यूटिफुल, वेरी वेरी नाइस। तो आपको जो ब्रह्मांड जो खुशी देने की कोशिश कर रही है, सबसे पहले वो आपको हील करना चाहती है। ओ माय गॉड पायलवान, मैं बहुत इमोशनल होने लगी हूँ एकदम से। मुझे ये भी लग रहा है कि इस रीडिंग को देखते हुए भी बहुत सारे लोग रोएंगे। मैं बहुत स्ट्रांगली रोने की एनर्जी को पिकअप कर रही हूँ। बिग हग गाइस, रोना मत, प्लीज मत रोना। द स्टार कार्ड क्या कहता है, इससे आपको जो यूनिवर्स है वो आपके जीवन में वो निर्मलता, वो जो कठोर हो गया है ना आपका मन, इतनी ठोकरें खाई हैं आपने, इतने लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है, इतने लोगों ने आपको जो दर्द दिया है ना, यूनिवर्स आपकी उस दर्द को साफ करना चाहती है, मिटाना चाहती है, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ दोबारा से जन्म ले सके। वो एनर्जी दोबारा जो गवाच गई है, सॉरी मैंने पंजाबी का वर्ड बोल दिया, जो गुम हो गई है एनर्जी, ये खुशियों वाली एनर्जी जो गुम हो गई है, वो उस रोशनी को, उस खुशियों को दोबारा आपके जीवन में भरना चाहती है। देखिए कैसे वो अमृत को छलका रही है, वो जैसे वो न्यूड अनगन अवस्था में भी है जैसे ये वुमन, और वो अपने जैसे हील कर रही है अपनी बॉडी को। वो जो उसके ऊपर जो जख्म है, उसके अंतर मन पर, उसके शरीर पर जो भी उसे टॉर्चर किया गया इतने सालों में, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बचपन में भी आप में से बहुत सारे लोगों के साथ जैसे नाइंसाफ़ी हुई। मुझे पता नहीं क्यों स्कूल का सीन नज़र आ रहा है, जैसे कि स्कूल में भी आपको बहुत सारे लोगों ने बुली किया है, क्योंकि हीलिंग जो है ना उसका जो मैं हमेशा हीलिंग को बचपन से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि बचपन में ही कुछ ऐसे सबकॉन्शियस ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं जो आपकी एडल्ट लाइफ पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो मुझे आपका बचपन भी नज़र आ रहा है कि आपके बचपन में भी कुछ लोगों के साथ ओ वाओ वाओ ओके, सेक्सुअल असॉल्ट, मुझे सेक्सुअल अब्यूज़ मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये न्यूड है, राइट। वाओ पायलवान, तो शायद आपको बचपन में किसी ने आपके साथ कुछ गलत हरकत करने की भी कोशिश की है, जिसकी वजह से भी आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो हैं वो बढ़ते रहे, एंग्जाइटी बढ़ती रही, डर बढ़ता रहा, जीवन को लेकर जैसे डर बढ़ता रहा। ये है ये जो एनर्जी है ना, ये डर नहीं है, इसमें डर नहीं है, इसमें हिचकिचाहट नहीं है, इसमें एंग्जाइटी नहीं है, लेकिन आप उसका ऑपोजिट हैं। और इसीलिए यूनिवर्स आपके जीवन में हीलिंग भरना चाहते हैं, इस अमृत को छलकाना चाहते हैं, ताकि वो सारे दाग जो है ना वो मिट जाएं, वो सारे दाग, वो सारा दर्द मिट जाए, इस पानी के साथ ही वो बह जाए, वो सारा दर्द, वो सारे आंसू जो है वो सारे बह जाएं। वो आपको यूनिवर्स इस खुशी को इसलिए देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ये स्टार है, तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं। स्टार सीड्स हैं, आपका कोई अलग प्लैनेट है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि अर्थ जो है वो आप बहुत लॉस्ट महसूस करते हैं लोगों के आसपास। चाहे आपको कोई खुशी भी मिल जाए ना, तब भी आप पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते, आप लॉस्ट महसूस करते हैं। चाहे आप लोगों के साथ भी बैठे हों, तब भी आपको लगता है कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते, अपने परिवार में भी आप बिलोंग नहीं करते, और आपको ऐसा लगता है कहीं कोई और दुनिया है, कोई ऐसा और प्लैनेट है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और ये सभी साइंस जो होते हैं वो स्टार सीड्स के होते हैं। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी निराश हुए हैं, लोगों ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। आई नो पहलवान, ट्रस्ट मी, आई नो, मुझे पता है आपको कैसा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बहुत सारा प्यार और बिग हग आपको भेज रही हूँ। निराश नहीं होना। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये जो कार्ड है ये कहता है वो फकीरी वाली एनर्जी। ये जो फकीर होते हैं, संत हुए हैं, इन्होंने इतना कुछ देखा हुआ होता है ना लाइफ में कि इनका जो मन है वो शांत हो जाता है, वो निर्मल हो जाता है। वो बार बार ठोकरें लगने के बाद ना वो निर्मलता आ जाती है आपके जीवन में, वो ठहराव आ जाता है आपके जीवन में, आप चीज़ों को सहज लेना शुरू कर देते हैं। तो ये अगर आपके जीवन में अभी मौजूद नहीं है एनर्जी, तो ये एनर्जी वो आपको देना चाहते हैं, ताकि आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच सकें कि जो लेसन्स आपने लर्न किए, जो दुख आपने झेले,
और जो भी लेसन्स आपने उनसे सीखे वो आप दूसरों को सिखा सकें। देखिए ये जो शख्स है वो कैसे एक ओहदे पर बैठा हुआ, चाहे वो फकीर है, चाहे उसका स्वरूप कोई लग्जरियस जैसा नहीं है, एम्प्रेस वाला लुक नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी उसमें इतनी विजडम है, इतनी ताकत है कि वो दूसरों को सिखा सके। वो कैसे दूसरे लोग जैसे उसके आगे हाथ उसके आगे रखे हुए हैं कि प्लीज़ जो लेसन्स तुमने लर्न किए हैं मुझे भी बताओ ताकि मैं भी अपने जीवन को संवार सकूं। तो आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे हायरोफेंट की एनर्जी मिल रही है, जैसे कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो दूसरों को टीच करना है, दूसरों को सिखाना है, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। और कुछ लोग, मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है कि अभी पैसे की आपकी जो स्थिति है, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो शायद अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कार्ड कहता है कि होगी, ज़रूर होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं उन्हें ख़त्म करना है ताकि ये खूबसूरत सी एनर्जी, अगेन गाइज, यिन एंड यांग, आप में से बहुत सारे लोगों ने प्यार में बहुत धोखा खाया है, क्योंकि यहाँ डिवाइन, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की एनर्जी मौजूद है, राइट। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने प्यार में धोखा खाया है, उसकी वजह से भी आप काफ़ी हर्ट हैं, उसकी वजह से भी आपका जो करियर है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ, उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। तो ये सारे ब्लॉक्स को ना, ये खुशियाँ आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, लेकिन आपके ब्लॉक्स हैं जो इन खुशियों को रोक रहे हैं। अब इन दो कार्ड से हम यही देखेंगे कि वो पॉसिबल कौन से दो ऐसे प्रोमिनेंट रीज़न है जिसकी वजह से ये जो गिफ्ट्स है ना वो आपके जीवन में आने से उसमें रुकावट आ रही है। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास आइसोलेशन, इंटरेस्टिंग। दूसरा है ट्रिकरी, वाओ, ओके गाइज, सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो दायरा है लोगों का, जिन लोगों के साथ भी आपके संबंध हैं, परिवार की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि परिवार हमारा हमेशा अच्छा ही होता है, बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पर फैमिली भी टॉक्सिक होती है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर परिवार हमारे साथ खड़ा होता है, राइट। लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं जो आपका दायरा है ना लोगों का, जिन लोगों के साथ भी आप बात करते हैं, जिन लोगों के साथ भी आपका रिश्ता है, ऑनलाइन कहिए या आपकी रिश्तेदारी में कहिए या फ्रेंड सर्कल कहिए या ऑफिस में भी, काम में भी, वो दायरा बहुत टॉक्सिक है गाइस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। मुझे वो पॉइजन शब्द सुना बहुत स्ट्रांगली, जैसे जहरीला पानी हो। भगवान आपको अमृत जो है ना इसीलिए देना चाहते हैं क्योंकि जहर घुला हुआ है आपकी नदी में, आपके दरिया में वो जहर घुला हुआ है, इसीलिए ये अमृत आपके जीवन में आना चाहता है। और ये कार्ड से ही बताते हैं क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ आपका पाला पड़ा हुआ है जो कि इतने टॉक्सिक हैं, जो आपके जीवन को भी टॉक्सिसिटी से भर रहे हैं। ये दोनों कार्ड उसी चीज़ की ओर इशारा करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि आपको हमेशा ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप अकेले हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको एक दिन में ऐसा महसूस होता होगा। मैं एवरीडे की बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत पूरे दिन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता होगा जब आपको ये महसूस होता है कि आप अकेले हैं, भगवान भी आपके साथ नहीं, जैसे वो गिव अप करने वाली एनर्जी है ये। क्योंकि ये बहुत इसे किस हद तक सहेगा कोई, ये वो एनर्जी है। जैसे कि मुझे ये भी सुन रहा है, जैसे मुझे आप ये कह रहे हैं कि नाज मैं कहाँ तक सहूँ, मैं कब तक इंतज़ार करूँ, मैं कब तक ऐसे ही दर्द को सहते रहूँ। तो वैसी एनर्जी, मुझे पता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं गाइस, मुझे पता है, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन ये आपके हाथ में है कि आपने ऐसे लोगों के साथ पाला क्यों डाल रखा है, ऐसे लोगों को क्यों अपने जीवन में आने की आपने इजाज़त दी है। आप मुझे खुद बताइए, हमारे हाथों में होता है गाइस, हमें कैसे दोस्तों के साथ रिश्ता रखना है, हमें कैसे रिश्तेदारों के साथ रिश्ता रखना है, हमारा जो ऑफिस वर्क में भी है तो किन लोगों के साथ हमें प्रोफेशनल रिश्ता रखना है, और उनकी एनर्जी को अपने जीवन पर हावित नहीं होने देना, उसका नुकसान नहीं करना अपनी एनर्जी के साथ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं सच में कह रही हूँ, मेरे शब्द भी जो है ना वो इधर उधर इसीलिए हो रहे हैं गाइस। मुझे इतनी हैवी एनर्जी मिल रही है ना, मुझे एक घुंट पानी पीने दीजिए। एक्चुअली मेरे सर में भी एकदम से बहुत दर्द हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग काफ़ी हर्ट हैं और मैं वो एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। आपने उन लोगों पर विश्वास किया, उन लोगों को अपने जीवन को आहत करने दिया, नुकसान पहुँचाने दिया, जो कि मायने ही नहीं रखते। आपने ऐसे लोगों के साथ रिश्ता क्रिएट कर लिया जो कि
जो टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं, जहर से भरे हुए हैं, मुंह पर तो हंसते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके वही वार करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से अपना पीछा छुड़ाइए। उसमें मैं आपकी हेल्प क्या करूं, मैं सिर्फ आपको गाइड ही कर सकती हूँ ना कि ये लोग अच्छे नहीं है, इनसे पीछा छुड़ाइए। लेकिन पीछा तो आपको ही छुड़ाना है ना। मार्ग तो मैंने दिखा दिया, रास्ता तो मैंने दिखा दिया है आपको, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना दोस्त। मैं नहीं चल सकती, हम सबको अपना सफ़र खुद तय करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसे 2 चीज़ें हैं जो गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप इस एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फ्यूल्ड एनर्जी, नाइस, गोल रियलाइजेशन। ओ माय गॉड, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने इसीलिए लाइफ पर्पस की भी बात की। देखिए यहाँ पर गोल रियलाइजेशन आ गया, लाइफ पर्पस आ गया। मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगी। हालांकि ये आपके ऊपर है कि उसे आप किस तरीके से देखते हैं, लेकिन मेरे नज़रिए से वो एक खुशखबरी ही है। और वो ये है कि ये जो भी चीज़ें, जो भी आपके साथ हुआ, नाइंसाफ़ी ये जो भी हुई ना, वो इसीलिए हुई क्योंकि भगवान आपको रेडी कर रहे हैं एक बड़े पर्पस के लिए। ये पर्पस है गाइस, ये दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना, ये लाइफ पर्पस है। इसको समझिए आप, उससे आपको काफ़ी लोगों को रिकॉग्निशन भी मिलेगी। ये स्टार कार्ड से मुझे ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये कार्ड बताते हैं कि आपको इसीलिए दर्द में रखा गया क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है एक बड़े काम के लिए। और ये सिर्फ बात मैं कहने को नहीं कह रही हूँ, मैं अपने टैरो रीडिंग, अपनी टैरो को ये मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मैं इसके साथ फरेब नहीं करती। तो मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रही हूँ, मैं इसे मीन करती हूँ। आपको इसीलिए ये दर्द दिया गया ताकि आप तैयार हो सकें दूसरों को लीड करने के लिए। आप एक ऐसी पोजीशन में जाएंगे आने वाले समय में पायलवान, जहाँ पर आप दूसरों को शिक्षित करेंगे, दूसरों को प्रोत्साहन देंगे। पब्लिक स्पीकर्स जो होते हैं, लाइफ कोच जो होते हैं, जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत ठोकरें खाई होती हैं। इस फकीर ने बहुत कुछ देखा है दुनिया में, इसने बहुत कुछ सहा है, इसने बहुत सारे दर्द देखे हैं, बहुत सारे नकाब ऐसे लोगों के चेहरे से उतरते हुए देखे हैं, जिसकी वजह से इसके पास विजडम है। इसलिए ये विजडम दूसरे लोगों के साथ बांट रहा है। ये कार्ड आपसे कह रहे हैं, फ्यूल्ड एनर्जी आपसे कह रही है कि आप बहुत लेजी हैं शायद इस वक्त। आपको उस लेजीनेस को ख़त्म करना होगा। उस लेजीनेस की वजह से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं। कोई भी आपका फ़ायदा उठाकर चला जाता है और आप कुछ कह नहीं पाते। कोई भी आपको कुछ भी कह देता है, आप कुछ सामने से जवाब नहीं दे पाते। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है पायलवान? खड़े होइए, अपने आप के लिए स्टैंड अप लीजिए, स्टैंड लीजिए अपने आप के लिए। क्योंकि आपके लिए, और अगर आपको ये लगता है ना कोई रेनबो निकलेगा और वहाँ से कोई फरिश्ता आएगा जो आपको बचाएगा, ऐसा नहीं होता। अपने जीवन की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ती है। अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें खुद सामने आना पड़ता है और जंग के लिए तैयारी करनी पड़ती है। वो जो शैतान है ना, वो आपके जीवन में दुख भरना चाहता है, लेकिन ये कार्ड कहता है कि नहीं, अभी आपको अब ऊर्जा के साथ खड़े होना है अपने जीवन के लिए, ताकि आप इन लोगों से पीछा छुड़ा सकें। और अगेन ये कार्ड कहता है गोल रियलाइजेशन। अपने गोल को समझिए। अब जो भी आपका निश्चय है इस जीवन को लेकर, आपने जन्म लिया है सिर्फ सोने के लिए, खाने के लिए, सेक्स, रोमांस, बच्चे पैदा करना और बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, इसके लिए तो नहीं है ना। जीवन के अर्थ हैं, जीवन के मायने हैं। तो उस मायने आप देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं जब आप इस दुनिया से जाएं, क्योंकि हम सभी ने एक दिन जाना है। जब भी आप इस दुनिया से जाएं तो वो कौन सी छाप है जो इस दुनिया पर आप छोड़ना चाहते हैं, उस काम के साथ लगिए। उस काम को पूरा करने के लिए अभी से शुरुआत कर दीजिए प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। आपके जो आखिर में जो आपकी गाइडेंस है, ये मेरा हैंडमेड डेक है गाइस। अगर आपको देखना होगा इसके बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी। इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी अलग से। पहला कार्ड देखिए हमारे पास है द जजमेंट। इट्स नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर बट आवरसेल्व्स। दूसरे जो लोग हैं ना, ये जो आपके जीवन में दुख जिन्होंने क्रिएट किया, ये आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ये आपकी रुकावट नहीं है। दरअसल आपका जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आप खुद हैं। रास्ता है आपके लिए, लेकिन आप बैठे हुए हैं, आप चल नहीं रहे, आप काम नहीं कर रहे, जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे। तो दूसरों को कॉन्कर नहीं करना, अपने आप को जीतना है। दूसरों को हराना नहीं है, अपने आप को जीतना है। समझिए मेरे इशारे को। ये बहुत गहरी बात की है मैंने, समझने वाले समझेंगे, बाकी भगवान रखा, कैसे कहते हैं, रब रखा, राइट। दूसरा कार्ड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, 9 ऑफ कप्स। सबसे पहले ये कार्ड कहता है सरेंडर। सरेंडर कीजिए। जो भी ये स्ट्रगल हुई है,
भगवान को कोसना नहीं है। भगवान ने ये आपके फायदे के लिए ही दिया ताकि आपको तैयार कर सके बड़े लक्ष्य के लिए। तो ये कार्ड कहता है 9 ऑफ कप्स है, तो कि विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, मैजिशियन की एनर्जी भी है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज करके काफी ज्यादा अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। तो ग्रेटफुल, थैंक यू कहना भगवान को कि थैंक यू भगवान, ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा, तो उस सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। You are so awesome, the sexy empress। अपनी खूबसूरती को पहचानिए, और खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, अपने अंतर्मन की भी। ये जो फकीर है ना, हो सकता है इसका स्वरूप इतना सुंदर ना हो, लेकिन इसके अंदर इतनी विजडम है, इतनी खूबसूरती है। वो कहते हैं ना, सूफी संतों के चेहरों पर भी वो नूर झलकता है। वो जो भगवान के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके चेहरे से नूर झलकता है, उन्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वो एनर्जी है। और एम्प्रेस और 9 ऑफ कप्स, आपको पता है ये लग्जरियस चीज़ों की ओर भी ध्यान देती है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, नई चीज़ों को जन्म देना, उन चीज़ों की ओर ध्यान देती है। और आपका चौथा कार्ड देखिए क्या है, When one door closes, another one opens। मैंने इसीलिए इस कार्ड को 5 ऑफ पेंटिकल के लिए बनाया था। 5 ऑफ पेंटिकल जो कार्ड है वो उदासी का कार्ड है कि हाँ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, मैं उदास हूँ। लेकिन मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना, दूसरा दरवाज़ा खुलता है। बस वो नज़र चाहिए, वो नज़र चाहिए जो वो देख सके कि हाँ ये दरवाज़ा बंद हुआ है तो दूसरा। लोग भगवान को तो बहुत कोसते हैं कि भगवान ने आप ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भगवान ने दूसरा दरवाज़ा खोल रखा है। वो तो आपकी नज़र में खराबी है ना, आपकी नज़र कमज़ोर है जो आप उस रास्ते को नहीं देख पा रहे। मैं अगेन कह रही हूँ गाइस, आपको तैयार किया जा रहा है बड़े लक्ष्य के लिए। संभल जाइए, सुधर जाइए, अभी भी अपने जीवन को संभाल लीजिए। आखिर का कार्ड देखिए, नई यात्रा, 3 ऑफ वांड्स। लेट द एडवेंचर बिगिन, एक्सप्लोर, ट्रैवल, एंजॉय। आपको दोस्तों की ज़रूरत नहीं है इंजॉय करने के लिए, आपको रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं, ऐसे रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है जो कि मुंह पर तो कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। मेरा ना गाइस इस पूरी दुनिया में एक ही दोस्त है, मेरी एक ही सहेली है। हालांकि मेरी माँ तो मेरी सहेली रहेगी, हमेशा रहेगी, लेकिन मेरी अगर हम कहते हैं ना स्कूल से हमारी कोई सहेली, मेरी एक ही सहेली है। और मुझे गर्व है क्योंकि मुझे पता है मुझे थाउजेंड्स दोस्त नहीं चाहिए, एक भी इंसान आपके जीवन में ऐसा होना जो आपके साथ खड़ा हो सके बुरे समय में, तो वही काफ़ी है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी संकेत है कि अपनी जो दोस्ती है ना उसका दायरे को कम कीजिए, कम दोस्त बनाइए लेकिन अच्छे दोस्त बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके जीवन में अर्थ भरे, ऐसे लोग बनाइए। तो आपको अपने सेल्फ लव के पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो इंजॉय है मुझे सेल्फ लव की ओर भी ध्यान देना है कि आपको सेल्फ लव भी करना है। उसके साथ साथ आपको अपने दायरे को क्लीन करना है, साफ करना है, ठीक है। उसके साथ ही ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगी, ज़रूर होंगी, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ आपकी ये रीडिंग खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। हाय पायल 2, तो जिन्होंने भी इस क्यूट से ब्राउन हनी बन को चूज किया है, देखते हैं कौन से तोहफे हैं जो कि ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका अंतर मन है, उसकी क्या दशा है, उसकी हालत कैसी है, क्या चल क्या रहा है वहां पर, ठीक है। तो देखते हैं, आपके पहला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स, फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, वेरी नाइस। किंग ऑफ सोल्स, वेरी नाइस। यहाँ पर है एयर एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लेकिन यहाँ पर ओवल से मुझे एकदम से हायरोफेंट की भी टॉरस एनर्जी भी मिली है यहाँ पर। वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे दिन और रात दोनों का समय हो जैसे। चलिए देखते हैं आपका जो अंतर्मन है। सबसे पहले जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिस चीज़ के लिए वो क्रेव कर रहा है, वो है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर जो नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 11 है, तो मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से आप सोलमेट रिलेशनशिप में तो काफी रहे हैं। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, सोलमेट हमारे बहुत सारे होते हैं, ट्विन फ्लेम हमारा एक ही होता है। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक जो फाइनल जो आपका वो है ना पार्टनर, जिसके साथ आपको जीवन बिताना है, अपने आप घर बसाना है, आप वो भी जैसे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चाहता है, क्योंकि वो थक गया है,
वो कार्मिक रिलेशनशिप में जा जाकर। सोलमेट रिलेशनशिप में भी आजकल बहुत दिक्कतें होने लग गई हैं क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, राइट। तो सोलमेट रिलेशनशिप में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो उससे ये भी समझ में आ रहा है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जैसे थका हुआ है, वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो घर बसाना चाहता है, वो सेलिब्रेशन चाहता है, वो खुशियाँ चाहता है। और ये कार्ड कहता है, ये कहता है अथॉरिटी। किंग ऑफ सोल्स है तो ये अथॉरिटी, बुलंदगी के साथ अगर कोई डर है आपके अंदर, यहाँ पर ये जो क्रो है ना, ये मुझे लिबरेशन की ओर भी इशारा कर रही है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसने आपको जकड़ रखा है, जिसने आपको बांध रखा है एक ही साइकिल में। आप कुछ भी करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, कोई रूटीन भी शुरू करते हैं, लेकिन फिर घूम फिर आकर आप वहीं पर आकर जैसे आपका वो स्टॉप हो जाता है चीज़। तो ये जो कार्ड कहता है, ये कहता है कि आपको आप में हिम्मत की, जैसे कॉन्फिडेंस की भी कमी है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप कॉन्फिडेंट बने और आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी को लेकर आए, लेकिन ये आप जो ऑपोजिट कर रहे हैं ना इस एनर्जी का, इसीलिए ये जो एनर्जी है यहाँ पर मौजूद है क्योंकि आप इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। आपके जीवन में बैलेंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है, आप अच्छे से अपनी बातों को सामने नहीं रख पाते हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यहाँ पर सोड है, तो बहुत सारे लोगों ने आपको झूठ बोला इन द पास्ट, और प्रेजेंट में भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हो सकते हैं आपके जिसमें लोग आपको कुछ भी झूठ बोल देते हैं और आप उसको मान भी लेते हैं। ये थोड़ी सी मुझे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी महसूस हो रही है, काफ़ी इनोसेंट, मासूम सा दिल नहीं होता जिन लोगों का, बच्चों जैसा कि कुछ भी कह दो वो मान लेंगे, तो वैसी एनर्जी है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है आपसे कि आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे, उससे आप और भी ज्यादा कमजोर होते रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आपको यूनिवर्स, जो मेन थीम है इस रीडिंग का, कि यूनिवर्स आपको कौन से तोहफे देना चाहती है। सबसे पहला है हमारे पास, ओ माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। वर्गो एंड पाइसिस एनर्जी, कन्या राशि की भी एनर्जी मौजूद है यहाँ पर, और पाइसिस मीन राशि की भी। वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। वाओ, तो आपको ये यूनिवर्स पहली ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो है आपको इंट्यूशन, जो आपकी 6th सेंस पावर है, क्योंकि आपको आभास नहीं हो पाता कि ये जो लोग जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपका नुकसान करेंगे या आपका भला करेंगे। अगेन गाइस, मुझे तभी यहाँ से ये मैसेज मिला था कि आपका मन बहुत साफ है, मेरे पाइल 2 का, बहुत मासूम सी एनर्जी है ये। हालांकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे 6 ऑफ कप्स की इनोसेंट और वो नादानी भरी, मन साफ हो जिनका, कपट ना हो, वैसी एनर्जी है, और उसकी वजह से लोग आपका फायदा उठाते हैं। और यूनिवर्स आपको 6th सेंस की जो पावर है ना, कि पहले से ही आभास हो जाए कि हाँ ये जो इंसान है, इससे मुझे खतरा है, ये मेरा नुकसान कर सकता है, मेरा फायदा उठा सकता है, वो कला, वो स्किल जो है ना, ये यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। और उसका मैं रीजन बता दूं कि वो यूनिवर्स आपको ये गुण क्यों देना चाहते हैं, ये ब्लेसिंग क्यों देना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मजिशियन वाली एनर्जी में हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का जो लाइफ पर्पस है ना, वो लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाना है। कुछ लोगों को, मैं एक और मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिला, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये डेस्टिन्ड है कि आपने कोई किताब लिखनी है। इस किताब से मुझे यही समझ में आ रहा है, आप डेस्टिन्ड हैं कि आप कोई ना कोई एक ऐसी किताब ज़रूर लिखेंगे जो कि मतलब लोग जिससे कि आप फेमस तो होंगे ही, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का ओहदा तो है ही, लेकिन वो लोगों के जीवन को बदलेगी, वो लोगों के जीवन में अंतर लेकर आएगी, डिफरेंस लेकर आएगी। जैसे कुछ ना कुछ उसका जो लिंक होगा ना बुक का, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड होगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, मिस्टीरियस बातें जिसे कहते हैं, फिलॉसफिकल बातें जिसे कहते हैं, तो कुछ ऐसा आधार, ऐसा बेस होगा आपकी बुक का। डेफिनेटली गाइस, आप में से बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं। वो कैसे अपने हाथों से कुछ कर रही है, तो अपने हाथों से जादू को क्रिएट करना, ऐसी क्षमता, ऐसी स्किल जो है वो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। वाओ, यहाँ पर हमारे पास ये ड्रैगन की भी एनर्जी है, ग्रीन एंड रेड। हालांकि यहाँ पर ये जो ग्रीन ड्रैगन है वो छिपा हुआ है इसके स्कार्फ के पीछे। तो मुझे इससे ये भी समझ में आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, जो भी ये चीज़ है, जो भी ये प्रोजेक्ट है, वो आपका सोलमेट के साथ होना डेस्टिन्ड है। जब भी आपके जीवन में ये सोलमेट आएगा ना, ये तब ये प्रोजेक्ट जो है वो फुलफिल होगा, वो अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में आएगा।
लेकिन अभी आपका जो सोलमेट है वो छिपा हुआ है। अभी अगर आप किसी रिलेशनशिप में है ना, तो मुझे ये लग रहा है कि पॉसिबल ये है, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट हो तभी सुनिएगा, लेकिन ये लग रहा है कि कोई नया शख्स आएगा जो अभी छुपा हुआ है, नज़र से छिपा हुआ है, वो सामने नहीं है अभी आपके। तो ये कोई नया शख्स है जो आपका सोलमेट है, और इसके साथ मिलकर आप कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे कि दूसरों के जीवन में सुधार आएगा। कोई बुक लिख सकते हैं, कोई आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर लोग आकर, कोई ऐसा पोर्टल कुछ ऐसा क्रिएट करना जहाँ पर लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, दुनिया वालों को, जहाँ पर उनकी समस्या का हल हो सके। कुछ लोगों के लिए एनजीओ स्टार्ट करना भी है। मुझे बहुत एनजीओ की फीलिंग आ रही है। और माय गॉड गाइस, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये बिल्ली है, देखिए। आई एम टेलिंग यू, आप में से बहुत सारे लोग डेस्टिन हैं। वो जो लावारिस डॉग्स होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, जानवर होते हैं, उनका इलाज करना और उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करना, उसकी फाउंडेशन रखना, ये डेस्टिन है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा जानवरों से आपको बहुत प्यार हो सकता है, और आपको करना है कुछ जानवरों के लिए। ये यहाँ से मुझे यही एनर्जी मिल रही है, और यही पर्पस, यही स्किल जो है वो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Oh my God, Ace of Swords guys, clarity, oh my God, ये सक्सेस की निशानी है। देखिए वो कैसे तलवार दिखाकर कह रहा है कि हाँ, मैं पानी के अंदर गया था जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ थे, जहाँ पर बहुत सारी बुरी मछलियाँ थी, लेकिन मैंने उनके साथ जंग की, मैंने उनको हराया, और देखिए मैं बाहर निकला हूँ विजयी होकर, फतेह हुई है मेरी। और ये फतेह जो है ना, वो इसलिए आपकी होगी क्योंकि आपका एक पर्पस है। मैं हर पायल में इस लाइफ पर्पस को ज़रूर कनेक्ट करूँगी। मैंने पायल 1 में भी किया था, पायल 3 में भी करूँगी, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी डीप है। मैं पहले ही अपनी इंट्रोडक्शन में ये बात कह चुकी हूँ। आपका यहाँ पर लाइफ पर्पस क्या है? जो झूठ है उसका पर्दाफाश करना। आप में से बहुत सारे लोग वकील भी हो सकते हैं, जस्टिस, कार्मिक एनर्जी, तो वो एनर्जी भी मौजूद है यहाँ पर। सच को सामने लेकर आना, लोगों के जीवन में क्लैरिटी लेकर आना। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वह उनको उस एनर्जी से बाहर निकालना। अगेन गाइस, अथॉरिटी। आप में से बहुत सारे लोग सीईओ और जो बॉस एनर्जी होती है, बॉस एनर्जी, वो एनर्जी है यहाँ पर। अगेन सोलमेट एनर्जी भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। वेरी नाइस गाइस। आने वाले समय में ना आपकी सिक्स सेंस इतनी मजबूत हो सकती है, अगर आप इस एनर्जी को आने देंगे तभी कह रही हूँ। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि इंद्रधनुष निकलेगा और अपने आप चमत्कार हो जाएगा, नहीं, चमत्कार ऐसे नहीं होते। उसके लिए आपको एनर्जी को आने देना होता है आपकी लाइफ में। लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं ये पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में आपकी सिक्स सेंस इतनी मजबूत हो जाए ना कि आप शब्दों को सुनकर ही डिसाइड कर लेंगे कि ये शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसके वर्ड सुनकर ना, उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाएगा कि ये शख्स सच्चा है या झूठा है। और ये चीज़ें, जितना आप इस स्किल में माहिर होंगे उतना ही आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी आपको। बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर ये बर्ड है, ये बाज, जैसे वो दूर से ही, वो जो ईगल है ना, वो दूर से ही अपने शिकार को देख लेती है, उसका निशाना कभी चूकता नहीं है। तो क्लैरिटी अगेन गाइज, ये विजडम की ओर भी इशारा करती है, क्योंकि यहाँ पर बुक है हमारे पास, तो काफ़ी वाइज हो सकते हैं, काफ़ी। अगर अभी आप नादान हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको ये एनर्जी देना चाहती है, क्योंकि आप में काफ़ी नादानी है। उस नादानी को वो बदलना चाहते हैं बुद्धि में, विजडम में, इंटेलिजेंस में, ताकि आप जो इस जीवन में आए हैं अपनी लाइफ को यूटिलाइज कर सकें। ऐसा नहीं है कि बस जीवन लिया फिर कुछ साल जिए और मर गए, ऐसा नहीं है। अपने जीवन को यूटिलाइज कीजिए, उसके महत्व को समझिए, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि कौन से 2 पॉसिबल रीजन, ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि इस ब्लेसिंग को रोक रहे हैं आपके जीवन में आने में। सबसे पहले है बिटर स्वीट, इंटरेस्टिंग। ओके, आप में से बहुत सारे लोग एनर्जी वेस्ट करते हैं छोटी छोटी बातों पे रूठना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मुंह फुलाकर बैठ जाना, आपकी ये आदत है आप में से कुछ लोगों की। खास करके आप, मुझे पता नहीं क्यों ये सुना कि नखरे बहुत है आपके मेरे पायल 2 नखरे वाले हैं। हाँ, इतने भी नखरे नहीं करते भाई।
उससे क्या होता है ना कि जितना मुझे ये कार्ड बताता है कि आप इतनी जल्दी रूठ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी वेस्ट होती है। आप पहले रूठेंगे, फिर आपकी जो एनर्जी है वो ये कहती है कि अब ये शख्स जिसके साथ मैं रूठा हूँ ये मुझे मनाए, तो वही साइकिल, रूठना मनाना, तो आपका जो फोकस है वो और चीज़ों पर नहीं लग पा रहा। मुझे ये भी समझ में आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी स्टूपिड बनते जा रहे हैं। प्लीज़ ऑफेंड मत होना मेरी बातों के साथ, मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ यहाँ पर। लेकिन मुझे ये सुन रहा है कि आप काफ़ी स्टूपिड बनते जा रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें, जो रूटीन है आपका वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें कोई विजडम नहीं है। जैसे वही यूट्यूब पर कुछ भी वीडियो देख ली, जो भी रिकमेंड हुआ वही देख लिया, वही कर भी लिया, वैसी एनर्जी है। कुछ जैसे समय को सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं करते, और अगर आप समय को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो जो बड़ा पर्पस है उसके साथ कैसे जुड़ेंगे। अगर पिका कार्ड्स को यही देखने के लिए देखना है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड कौन होने वाला है, मेरा गर्लफ्रेंड कौन सी होने वाली है, वो कैसा होना चाहिए, पैसे में क्या होने वाला है, अगर ये सिर्फ फेस लेवल की ही बातें करेंगे ना, तो जो वो बड़ी एनर्जी है उसके साथ आप कैसे कनेक्ट होंगे, आप मुझे बताइए। ये जो किताब आपके अंदर छुपी हुई है, जो लिखने के लिए रेडी है, वो किताब कैसे लिखेंगे अगर आप उसको स्पेस नहीं देंगे उस एनर्जी को। अगर रूठाने में ही आपका समय जाएगा तो ये जो बड़े कार्य हैं वो कैसे करेंगे आप, मुझे बताइए, अभी बताइए, मुझे अभी सुनना है मुझे। नहीं होगा बाबू, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, क्यों करते हो ऐसा। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग टैरो रीडिंग्स को देखते क्यों, और आजकल तो टैरो रीडर्स पता नहीं क्या रीडिंग्स बनाते जा रहे हैं, जिसके साथ भी लोग जो है ना काफ़ी बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। यहाँ इटली में, यहाँ पर जो अंग्रेज़ी के इंग्लिश में जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं उन्हें पता होगा, नैया विजन एक बहुत ही खूबसूरत टैरो रीडर है इटली से, और उन्होंने भी एक बात ये कही थी कि पिका कार्ड्स जो है ना वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती जा रही हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आजकल ऐसी पिका कार्ड्स बनने लगी हैं जिसका कोई सिर पैर है ही नहीं, बस दूसरों के बारे में, आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है, वो शख्स आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपके बारे में क्या सोचे, क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो बात क्यों नहीं होती। मुझे तो ये नहीं समझ में आता। टैरो का असली मकसद है सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ, अपने आप को निखारना, इसलिए टैरो की शुरुआत की गई थी, ये जानने के लिए नहीं कि दूसरा शख्स आपके बारे में क्या सोच रहा है। फॉर गॉड सेक अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए, अपने समय को कीमत को पहचानिए। ये रूठने का समय गया, अब काम करने का समय है, अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने का समय है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। फॉर गॉड सेक इस चीज को समझिए गाइस, फॉर गॉड सेक। मैं कैसे समझाऊं, कान पकड़ूं आपके, हाथ जोड़ूं आपके, मैं क्या करूं, मुझे बताओ, अभी बताओ मुझे, मैं क्या करूं। गॉसिप, लुक, वाओ, बिटर स्वीट एंड गॉसिप, ईर्ष्या, जेलसी, उसके पास क्यों है, मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है। अगर इसी एनर्जी में रहोगे ना गाइस, मैं क्या कहूँ, ये व्यर्थ जाएगा जीवन आपका, ये जीवन आपका व्यर्थ जाने वाला है अगर इस एनर्जी में रहोगे। ईश्वर आपको ये सब कुछ देना चाहते हैं, आप कर ये रहे हैं, तो मैच तो नहीं हो रहा ना चीज़ों का, तो चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है ये कि अगर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है तो वो बैलेंस होना चाहिए। जो आपकी डिज़ायर है और जो आपका एनर्जेटिक फील्ड है, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वो एक स्तर होना चाहिए, उनका एक स्तर होना चाहिए, वो एक मिलेंगी तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर डिज़ायर यहाँ पर है और वाइब्रेशन आपकी यहाँ पर है तो कितना डिफरेंस है, आप मुझे बताइए। ज़मीन आसमान का, तो चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे होंगी बताइए मुझे। अगर गॉसिप ही करते रहेंगे, ऐसी ईर्ष्या वाली एनर्जी में रहेंगे, डेस्परेट कि हाँ मुझे ये चाहिए, अरे भाई ऐसे नहीं होता, तब ये चीज़ें नहीं आएंगी। प्लीज़ इसको कैंसिल कीजिए, इस एनर्जी को कैंसिल कीजिए, ठीक है। अब जो आपका सोल्यूशन है वो देख लेते हैं इन दो कार्ड्स के साथ। सबसे पहले है कंपैशनेट कनेक्शन, नाइस। अगेन गाइस, सोलमेट की एनर्जी, यहाँ पर ये दो फूल दे रहे हैं एक दूसरे को, ये कैंसर साइन भी मुझे नजर आ रहा है। कंपैशनेट कनेक्शन, आप में से बहुत सारे लोगों को आदत है रिलेशनशिप में जाने की। जैसे मुझे प्लीज़ अगेन ऑफेंड मत होना, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत एक टाइम पर बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लव इंटरेस्ट के साथ, और आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा आपका पार्टनर है और कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। आप डिसाइड नहीं कर पाते।
क्लैरिटी है यहाँ पर, तो इसका ऑपोजिट क्या है? टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आपको दे रहे हैं भगवान, लेकिन आप टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको उस कंफ्यूजन को खत्म करना होगा। और ये मत मुझसे कहना कि कैसे करें, आपके अंदर वो हिम्मत है। क्या करना है? अकेले में बैठकर ये सोचना है कि हाँ, इन दोनों में से कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो मेरे जीवन में खुशियाँ भर रहा है, जो मेरे जीवन में ग्रोथ को भर रहा है, उसी रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कार्ड कर देना है, उनको कैंसिल कर देना है। ठीक है। दूसरा, ओ माय गॉड गाइस, यू किडिंग मी। यहाँ पर भी देखिए कपल की एनर्जी, यहाँ पर भी कपल की एनर्जी। माय गॉड, पैशनेट प्ले। आप में से बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो तभी सुधरेगा जब आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जाएंगे। मुझे लग रहा है अभी आप में से बहुत सारे लोग अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। पैशनेट प्ले, कंपैशनेट कनेक्शन। आपको अच्छे रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों के साथ रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लव रिलेशनशिप ही नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही मुझे कह रहा है कि आपको ये जो आदत है ना, बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी, उसको ख़त्म करना होगा, ताकि ये नई ऊर्जा जो है, वो ट्रू सोलमेट जो है आपका, वो आपके जीवन में आ सके। वो रेडी है, ये रेडी है। ये देखिए, ये उड़ रहे हैं, ये बैठे नहीं हुए टहनी पर, ये उड़ रहे हैं। तो ये उड़ने के लिए रेडी है, वो सोलमेट आने के लिए रेडी है। लेकिन जब तक आप इतने सारे लोगों के साथ बातें करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी, आपका ऑरा शुद्ध कैसे होगा? जब तक वो शुद्ध नहीं होगा, ये शख्स आपके जीवन में आ नहीं सकता। सिंपल एज दैट, राइट? तो आपकी जो फाइनल गाइडेंस है अब वो देख लेते हैं। ये मेरा हैंडमेड डेक है गाइस। आई एम हियर फॉर यू, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन क्यों रोक रहे हैं आप, ये अब आप ही जाने। अगर आपको इस एनर्जी में रहना है तो मैं मदद नहीं कर सकती आपकी, मैं नहीं कर सकती। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊंगी और आपका जीवन बदल जाएगा। आपको अपने डर के साथ खुद लड़ना होगा। ये जो गॉसिप की एनर्जी है, इसे खत्म करना होगा, तभी ये गुड लक आपके जीवन में आएगा। द फूल, लुक एट दैट, न्यू बिगनिंग। मैंने क्या कहा? न्यू पार्टनरशिप है आपके लिए, जो आपका ट्रू सोलमेट है। लेकिन ये सफ़र तभी शुरू होगा जब आप ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है उसको ख़त्म करेंगे। गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी, नया सफ़र, सुहाना सफ़र। ये पैराशूट के चेहरे पर देखिए स्माइल है, तो ये सुहाना सफ़र है, खुशियों से भरा हुआ सफ़र है। यू आर नॉट अलोन, द हायरोफेंट। अगेन गाइस, ये यहाँ पर भी सोलमेट की एनर्जी है। देखिए, ये मुझे कह रहा है कि अगेन, क्योंकि ये एक ही जार में नहीं है, ये अलग अलग जार में है ये मछलियाँ, तो आपका जो सोलमेट है वो अभी मैनिफेस्ट होना चाहता है, वो एक जार में आपके साथ होना चाहता है, लेकिन आप खुद ब्लॉक कर रहे हैं उस चीज़ को। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होता है वो मिररिंग। आपको अगर ये टर्म ना पता हो, मुझे हिंदी में नहीं पता उसे क्या कहते हैं, लेकिन जो आपका ट्विन फ्लेम होता है वो आपको मिरर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसे शख्स को आप मैनिफेस्ट करें जो कि अच्छा हो, जो केयर करे आपकी, जो आपको ऑनेस्टी के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, तो ऐसे ही गुण आपके अंदर भी होने चाहिए, तभी आप उस शख्स को मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप गॉसिप करते हैं तो आप गॉसिप वाले शख्स को मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप टॉक्सिक है तो टॉक्सिक पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे। आपको खुद की एनर्जी को सुधारना होगा ताकि वैसा ही शख्स आपके जीवन में आ सके। ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आई मिस यू सो बैड, यू आई डोंट लाइक दिस एनर्जी। ये कार्ड बहुत खूबसूरत है हालांकि, लेकिन इसकी एनर्जी मुझे यहाँ महसूस अच्छी नहीं हो रही। अगेन एंग्जाइटी, वो इसीलिए है क्योंकि आपको लोग मूर्ख बनाते हैं और आप बन जाते हैं। आपकी जो सिक्स सेंस है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। रात को देर तक जागना, 9 ऑफ सोर्ड्स उसके बारे में भी संकेत देता है। कुछ ना कुछ सोचते रहना, स्टोरीज क्रिएट करते रहना दिमाग में। और ये जिन लोगों को भी आपको लग रहा है ना कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, आप इन्हें मिस कर रहे हैं, कुछ नहीं है गाइस, कुछ नहीं है। ये लोग कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एडिक्शन लगा रहे हैं अपनी, आपको फंसा रहे हैं, जाने में आप फंसते जा रहे हैं इससे। फॉर गॉड सेक इसको ठीक कीजिए। शाइन ब्राइट लाइक अ स्टार, द स्टार एंड में हीलिंग है मेरे पालतू के लिए। अब लेकिन ये तो आपके ऊपर है ना कि आपको इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है या इस एनर्जी के साथ। ये एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाहती है, लेकिन आप अगर नहीं आने देंगे, इस रीडिंग को सुनने के बाद भी अगर इन चीज़ों को आपने नहीं सुधारा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी रीडिंग में आकर ये मत कहना कि ये तो हुआ ही नहीं। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया। ये चमत्कार नहीं है, ये गाइडेंस है। फॉलो करेंगे तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी।
ठीक है, तो इसी के साथ पाइल 2 की रीडिंग खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्लीज़ इसे फॉलो करेंगे गाइडेंस को। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, अपने जीवन को सुधारिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वही रोने वाली धोने वाली एनर्जी को यहाँ पर मत लेकर आइए। मैं चाहती हूँ कि आपका जो जीवन है वो सुधरे। ठीक है, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस रेनडियर को चूज किया है, स्पार्कली सी क्रिसमस डेकोरेशन पीस को चूज किया है, देखते हैं कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से ऐसे तोहफे हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अंतर्मन है, उसकी हालत कैसी है, वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वाओ 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, नाइस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही फायर एनर्जी है यहाँ पर। तो लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ग्रीन रीथ है हमारे पास तो मुझे इससे अर्थ एनर्जी भी मिल रही है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। दोनों कार्ड्स के जो रंग है ऑरेंज कलर है, वो सुनहरा सा ऑरेंज कलर। तो कुछ लोगों का मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपका जो रूट चक्र है, आपका जो बेस चक्र है, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो सकता है। मुझे इन 2 कार्ड से एकदम से वो इन्फॉर्मेशन मिली। खैर, अब देखते हैं आपका सबकॉन्शियस क्या कर रहा है। आपका सबकॉन्शियस चाहता है जीत, आपका सबकॉन्शियस चाहता है एडवेंचर, सफर करना, ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को। और सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो है जीत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे जो पाइल 3 पीपल हैं इन्होंने हार बहुत देखी है जीवन में। जैसे कोई भी रिलेशनशिप शुरू हुआ वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, अगर दोस्ती भी हुई तब भी वो सक्सेसफुल नहीं रही। स्कूल टाइम भी मुझे आपका नज़र आ रहा है कि जो आपका स्कूल टाइम में भी आप जितनी मेहनत किया करते थे, आपको उतनी रिकॉग्निशन, उतना आपको मार्क्स नहीं मिलते थे, उतना आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। आप मेहनत बहुत करते थे, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स की ये जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी पैशनेट, काफ़ी हिम्मत वाली एनर्जी कि हाँ पूरे एफर्ट्स देना, 100% देना, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो 100% नहीं मिले आपको। स्टडी में भी, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है आपके परिवार में, अपने भाई बहनों के साथ, तो वैसी एनर्जी क्यों मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। आपका सबकॉन्शियस चाहता है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकले और आप इस एनर्जी के साथ जुड़े जहाँ पर आप सक्सेसफुल रहें हर उस चीज़ में जो आप करना चाहते हैं, अपने रिश्तों में भी, अपने करियर में भी। जितने एफर्ट्स आप डालें उतना ही फल आपको मिले। वो एनर्जी जो है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड आपका ये चाहता है, लेकिन आप इसका उल्टा कर रहे हैं। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने बिजनेस पार्टनरशिप भी बहुत ट्राई करने की कोशिश की है, या फिर आपके परिवार में आपने कोई ऐसा पैटर्न देखा है। वाओ, ओके, वेट अ मिनट। यहाँ पर मुझे जो बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिला वो ये मिला है कि आपके जो माता पिता का रिलेशनशिप रहा है, कुछ लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर आपके पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो अच्छा नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी टू से, अगर ये मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है तो इसे डिस्कार्ड कर दीजिए, लेकिन जो मुझे सुन रहा है मैं वो बता रही हूँ। या फिर आपके पेरेंट्स में से जैसे कोई सिंगल पेरेंट की एनर्जी मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से आपने वही चीजें विटनेस की और वही आपने सीख ली कि ऐसा ही होगा शायद आपके साथ भी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुशियां देना चाहता है, जीत देना चाहता है, विक्ट्री हो आपकी, फतेह हो आपकी हर चीज में। और ये जो बोरियत है ना, उसको खत्म करना चाहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपको ऐसी एनर्जी देना चाहता है। अब जो इस रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिवर्स आपको कौन से तोहफे देना चाहते हैं, वो इन 2 कार्ड से देखेंगे। सबसे पहला, वाओ, द चैरियट, वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। यहाँ पर यिन एंड यांग की ये ट्विन फ्लेम है, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है। मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि ये सजे हुए हैं दोनों। वो मुझे अर्धनरेश्वर शिवा और पार्वती की जो एनर्जी है ना, मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग्स में, ट्विन फ्लेम का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो शिव और पार्वती हुए हैं। तो ये वो एनर्जी है अर्धनरेश्वर की।
ऑल राइट, तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आपने कुछ ऐसे रिलेशनशिप को विटनेस किया है अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपने देखा होगा कि आपके जो बहुत सारे दोस्त रहे हैं वो काफ़ी हताश रहे हैं, डिसअपॉइंट रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, और आपने वही विटनेस किया, वही देखा, और वही चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉर्ड होती गई और आपने वैसा ही बिहेवियर अपना खुद का भी बना लिया। लेकिन अब ये कार्ड कह रहा है जो यूनिवर्स है आपको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप देना चाहता है। बहुत सारे लोग, आप में से कैंसर साइन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का, वाओ। और जैसे ये जो वुमेन है ना, वो ट्विन फ्लेम जो उसका हक है उसके लिए वो आगे बढ़ रही है, और ये यूनिवर्स आपको ये एनर्जी देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है ये काफ़ी लव रीडिंग होने वाली है। मैंने हालांकि कोई थीम चूज़ नहीं किया किसी रीडिंग के लिए, लेकिन ये मुझे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है हमारे पास, तो मुझे ये लव रीडिंग लगने वाली है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं बाकी मैसेजेस को भी चैनल करने की कोशिश करूँगी। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में उनके जाने की संभावना है, ये ब्लेसिंग मौजूद है आपकी लाइफ में। लेकिन ये आप खुद ब्लॉक कर सकते हैं बहुत ईजिली, अगर आपने जो आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक है और ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है जो आगे देखेंगे हम, अगर आपने इन्हें सॉल्व नहीं किया तो ये चीज़ को आप ब्लॉक कर सकते हैं। आपका वाओ, ओ माय गॉड गाइस, आई स्वेयर टू गॉड मैंने कार्ड्स को नहीं देखा पहले। द लॉर्ड विच इज द एम्परर, यहाँ पर देखिए फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज मौजूद हैं। ये जो भी शख्स है आपका ट्विन फ्लेम, एरीज हो सकता है, पहली बात उसका साइन एरीज हो सकता है, फायर साइन में अगेन कोई भी हो सकता है। ये जो भी शख्स है ये इतना सॉलिड पोजीशन में है ना गाइस, और जैसे ये जो वुमन है ना वो रथ पर सवार है क्योंकि वो इससे मिलना चाहती है, वो अब फाइनली अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जाना चाहती है और इसलिए वो एक सफ़र पर निकली हुई है। और ये जो न्यू जर्नी है, ये न्यू बिगिनिंग जो है वो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर रिलेशनशिप की बात ना करूं तो करियर में अगर देखूं तो कुछ लोगों के लिए ये जैसे रैग्स टू रिचेस, वो कहते हैं ना रंक से राजा बनना, वैसी एनर्जी कि यहाँ पर ही जैसे किसी सफ़र पर निकली है और जब ये मंजिल पर पहुंचेगी ये स्टेटस, ये सिंहासन इसकी वेट कर रहा है। तो रैग्स टू रिचेस कुछ लोगों के लिए काफ़ी धन आपको यूनिवर्स देना चाहता है, काफ़ी बड़ी खजाना जिसे कहते हैं वो देना चाहता है। पानी और आग, ये वाटर साइन है और ये फायर साइन है, तो पानी और आग का मिश्रण, वाओ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के जो बड़ी ब्लेसिंग है, फर्स्ट ट्विन फ्लेम आपको देना चाहते हैं भगवान आपको, दूसरा आपको बहुत सारी अबंडेंस, एक ओहदा देना चाहते हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं अभी तक और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये कन्फर्मेशन है कि कोई ना कोई ऐसी ब्रह्मांड में, सितारों में कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है आपके लिए जो कि आपका जैसे 9 to 5 जॉब से वो हटा करना, आपका जो लाइफ पर्पस है, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई आपका खुद का बिजनेस जिसमें आप खुद अपने बॉस होंगे, कुछ ऐसा ब्लेसिंग बन रही है आपके लिए बिहाइंड द सीन। वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं आपके जो पॉसिबल ब्लॉक्स हैं जो इस ब्लेसिंग को रोक रहे हैं आपके जीवन में आने के लिए, वो देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड, विक्टिम एंड इनसिक्योरिटी, हाय पायल 3, ऐसी एनर्जी, हाय रब्बा। विक्टिम, ऑल राइट, एंड इनसिक्योरिटी, डेफिनेटली ये लव रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने, ये देख रहे हैं शैतान कैसे वो एनर्जी भेज रहा है और कैसे अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से ये एक्स की एनर्जी है यहाँ पर, पता नहीं क्यों मुझे लगा यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी मौजूद है, मकर राशि की। तो ये जो शख्स है ना ये आपका एक्स हो सकता है। आप जैसे उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या आप सबकॉन्शियसली आप उससे पीछा छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसली आपको लग रहा है कि पता नहीं यही आपका सोलमेट है, लेकिन ये आपका सोलमेट नहीं है, ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ये जो भी आपका एक्स है ना ये आपको
कमज़ोर कर रहा है आपको। जैसे इस शख्स को ना पता है कि आपकी वीकनेस क्या है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और यही आपका ब्लॉक है जो कि आपको आपके ट्रू ट्विन फ्लेम से मिलने में आपके रुकावट पैदा कर रहा है। इस शख्स को पता है कि आपकी वीकनेस क्या है और ये आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाकर आपको मजबूर करता है आपको दोबारा उस साइकिल में ले जाने के लिए। ये देख रहे हैं, ये विक्टिम, शिकार होना। वाओ, जैसे ये फंसा हुआ है। ये देखिए कैसे वो गुंबद में, इसे कैसे घूमा हिंदी में मुझे पता नहीं है। जैसे इस बॉक्स में जैसे वो बंद है, वो निकलना चाहता है, उसके हाथ जो है वो बाहर निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प मी यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी, मैं यहाँ पर बंद हूँ, मेरी मदद कीजिए। लेकिन ये जो राक्षस की एनर्जी है, ये एक्स की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कुछ लोगों के लिए। वो जैसे आपको आपकी कमजोरी जानता है ये शख्स। ये उसे पता है कि आपको कैसे फुसलाया जा सकता है, कैसे आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये बातों में बहुत माहिर हो सकता है ये शख्स। इसे पता है कौन सी बातें कर करना आपको दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। ये बहुत जैसे बात करेगा, बहुत आराम के साथ, बहुत ही मासूमियत के साथ कहेगा कि हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तो रोता रहा, मैंने तो खाना खाना छोड़ दिया। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। और ये शख्स आपको कमज़ोर कर रहा है। इनसिक्योरिटी, मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की इस वजह से ना आपकी एक ऐसी आदत होगी। और देखिए कितनी खूबसूरत धूप भी निकल आई। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए धूप निकल आई। यहाँ पर भी सन की एनर्जी है हमारे पास। वेरी गुड। मैं क्या कह रही थी कि आपकी कुछ ऐसी आदत हो गई है कि अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपके अंदर डर बहुत बना रहता है कि पता नहीं ये शख्स कहीं दूसरे शख्स के साथ बात तो नहीं कर रहा, कहीं आपको ये धोखा ना दे दे, कहीं आपके साथ दगा ना कर दे। तो वैसी एनर्जी है आप में से बहुत सारे लोग। डेफिनेटली ये आपने बिहेवियर जो है वो डेवलप कर लिया है अपने अंदर, क्योंकि जो लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ा ना, उन्होंने आपको ऐसी आदत में डाल दिया है कि जब आपको जल्दी आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर कोई आपसे सच में भी कोई आपसे कहे कि आई लव यू, या आपके भाई बहन ही समझ लीजिए, तो आप उन पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। आपका जैसे विश्वास करने की जो ताकत है ना वो खत्म हो गई है। आपका जो माइंड है ना वो इनसिक्योरिटी, कोडिपेंडेंसी और मैनिपुलेशन की, हाँ पता नहीं, वो शक करना जिसे कहते हैं हिंदी में, आसान शब्दों में कहूँ, शक करने की आपको आदत हो गई है। हर चीज़ में तोलना चीज़ों को, उसकी आदत हो गई है आपको। और यही आपका ब्लॉक है जो इस खूबसूरत सी ब्लेसिंग को आपके जीवन में आने से रोक रहा है। बहुत सीधा आंसर है गाइस, इसको ध्यान से समझिए। आप में से बहुत सारे लोग जो धन की इच्छा रखते हैं, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, अबंडेंस देना चाहते हैं, लेकिन आपका मनी के साथ भी रिलेशनशिप ऐसा है ना कि जब आप पैसे खर्चते हैं, समझ लीजिए आप बाजार में कोई चीज़ लेने गए और सब्जी है वो इतने की आई, मतलब समझिए 100 रुपये की आई, और आप जब वो पैसे देंगे तब आपके मन में आएगा हाय 100 रुपये खर्च हो गए। आपका जो रिलेशनशिप है मनी के साथ वो अच्छा नहीं है। ये अच्छी बॉन्डिंग नहीं, ये दोनों कार्ड अच्छी रिश्ते की और इशारा नहीं कर रहे। वो इंसानों के साथ भी हो सकता है, पैसे के साथ भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी। आपका जो भगवान के साथ भी रिश्ता है वो भी एक ऐसा रिश्ता है कि जब आप भगवान आपका कुछ अच्छा कर देंगे तब आप भगवान को अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कर देंगे तो आप भगवान को कोसने लगेंगे। इसलिए ईश्वर की शक्ति मौजूद है ना यहाँ पर। वो भी कह रही है आपके कि तुम मेरे साथ सेल्फिश हो, कि मैं जब तुम्हारा अच्छा करता हूँ तभी तुम मेरा गुणगान करते हो, और वरना तुम मेरे मुझे याद भी नहीं करते। आप जब चीज़ें अच्छी होती हैं तब आप उसको भूल जाते हैं, जब चीज़ें बुरी होती हैं तब आप राम राम करने लगते हैं। तो इसीलिए ये भी एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। लेकिन ये रैग्स टू रिचेस वाली एनर्जी है गाइस, रंक से राजा बनना। और सिर्फ धन मान में ही नहीं, रिलेशनशिप में भी। टॉक्सिक रिलेशनशिप से ऑल ऑफ अ सडन एक ट्विन फ्लेम का आपके जीवन में आना, जिससे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, सारे जीवन ही बदल गया। लेकिन इस ब्लॉक्स को आपको खत्म करना होगा, ठीक है। और मैं ये बताना चाहूँगी जो गाइडेंस है, मैंने हर पाइल के लिए 2 कार्ड्स चूज़ किए थे, लेकिन आपकी रीडिंग में ये एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला, जैसे वो जंप होकर निकला कार्ड। तो मेरी इंट्यूशन ने मुझसे कहा कि नहीं, इस रीडिंग के लिए आपको 3 कार्ड लेने ही पड़ेंगे। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड है, देख लेते हैं। वाओ गाइस, मतलब मैं क्या कहूँ, एक्सटिंग्विश्ड फ्लेम। वाओ 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 वाओ, वो जोत, वो रोशनी, वो लाइट, ये आना चाहती है आपके जीवन में, लेकिन आप खुद उसे बुझा रहे हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों का
यहाँ पर टी से मुझे अगेन ट्विन फ्लेम सुना। तो आप में से बहुत सारे लोग इस शख्स को ऑलरेडी जानते हैं। ये जो आपका ट्विन फ्लेम है ना, आप उस शख्स को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आप कार्मिक रिलेशनशिप में इतना फंस गए हैं कि आप इस शख्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहे, आप अच्छे से देख नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे हैं। ये मोमबत्ती जो बुझी हुई है ना, ये आपके खुद के कर्मों की वजह से बुझी हुई, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को इतना करप्ट किया हुआ है कि ये मोमबत्ती आपके जीवन में आपको इसलिए दी गई है ताकि इसको जलाकर आप अपने जीवन में उजाला कर सकें, ये रोशनी कर सकें, लेकिन आपने जैसे बुझा रखा है इसे। तांडव मचा हुआ है आपकी लाइफ में, अंधेरी आई हुई है आपकी इतनी तेज हवा चल रही है जिसकी वजह से ये रोशनी बुझ रही है। ये अंधियारा गाइस, ये इतना पावरफुल है कि इस रोशनी को जगने नहीं दे रहा। माय गॉड, अगेन यहाँ पर फ्लेम भी है, देखिए, वाओ, मैंने अभी नोट किया, फ्लेम, टी, ट्विन फ्लेम, और नंबर 8 वो यिन एंड यांग की एनर्जी। नंबर 8 डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम है, ये ट्विन फ्लेम है कुछ लोगों के लिए। माय गॉड, आपकी गाइडेंस ही यही है कि आपको ये देखना है कि आपके जीवन में वो कौन सी चीजें, एक्सक्यूज मी, मुझे बर्ड पाया। तो आप में से कुछ लोग झूठ में फंसे हुए हो सकते हैं, मैनिपुलेशन, या तो आप बहुत झूठ बोलते हैं या कोई आपसे बहुत झूठ बोल रहा है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। पहली गाइडेंस आपकी यही है कि झूठ बोलना बंद कर दीजिए और वो चीज़ें जो आपके जीवन में रोशनी भरती हैं उनके साथ कनेक्ट कीजिए। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे कमरे को अपने घर की खिड़कियों को नहीं खोलते हैं, घर के दरवाजों को नहीं खोलते हैं, जिसकी वजह से ये रोशनी आपके घर में आ नहीं पाती। अगर ऐसा है ना, तो आज से, अभी से अपने घर की खिड़कियों को खोलना शुरू कीजिए ताकि वो ऊर्जा जो है वो आपके जीवन में आ सके। ठीक है, दूसरी गाइडेंस है, ओ माय गॉड, लुक एट दैट, द राइजिंग सन। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कार्ड्स को नहीं देखा, पहले शफल करके रखा था, और ये देखिए, ये मोहर है स्पिरिट की ओर से, ये थप्पा लगा है, जो मैंने बात कही है ना, स्पिरिट ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। बाकी के रीडिंग्स में ये सन नहीं निकला था, आपकी रीडिंग में किसी वजह से निकला है। देखिए, द राइजिंग सन, सूरज का उगना। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग शायद सुबह को लेट से उठते हैं, आप सूरज की वो जो किरणें हैं उन्हें मिस कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। ये ऊर्जा आपके अंदर जब अच्छी आएगी, आपका ऑरा क्लीन होगा ना, ये रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट होगा। लोगों को लगता है पता नहीं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, ऐसा पता नहीं क्या जादू मंत्र फूके ऐसा कि ट्विन फ्लेम आ जाए। अरे ट्विन फ्लेम क्या है? आपका अदर हाफ। अगर आप अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको खुद अच्छा बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा रिलेशनशिप मिले जो शख्स जो है वो आपके साथ धोखा ना करे, तो आपको खुद ऐसा बनना पड़ेगा कि आप दूसरों के साथ धोखा ना करें। आपको खुद एनर्जी वैसी होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो राइजिंग सन, सुबह जल्दी उठिए और सूरज की किरणों को अपने जीवन में आने दीजिए। नंबर 3, ओ माय गॉड, सेल्फ प्रिजर्वेशन। डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली खुद को बचाना है, खुद की एनर्जी को बचाना है इस एक्स से, इस राक्षस से। मैं लिटरली नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। हो सकता है कि आप कुछ लोगों के साथ ये मैसेज ना रेजोनेट करे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक्स की ही एनर्जी मिल रही है और ये कह रहा है कि खुद को इस ये इसको क्या बोलते हैं, सिप्पी बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, ये सी शेल बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे ये मोती को बचाना है, आप एक सुच्चा मोती जिसे कहते हैं ना, एक पर्ल है, एक मोती है, लेकिन आपने खुद को पत्थर के कौड़ियों जैसी आप अपनी कीमत को बना लिया है। ऐसा क्यों है? आप एक मोती हैं, एक पवित्र मोती, और आपने खुद को कौड़ियों के भाव ना दूसरों को बेच दिया। वैसी एनर्जी है ये। प्लीज अपनी इम्पोर्टेंस को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आप अमूल्य हैं, आपकी कीमत नहीं है कोई, आप इतने कीमती हैं आप। तो आपको इस एनर्जी से बचना है, इन लोगों से बचाना है खुद को, ताकि ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सके। अब आपके जो फाइनल गाइडेंस है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ये है मेरा हैंडमेड डेक। अगर आपको इसका रिव्यू देखना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, ट्रू लव, हीलिंग, अबंडेंस, वो मिल्क एंड हनी की एनर्जी, रेनबो, चमत्कार। यहाँ पर भी सन है, देखिए। ओ माय गॉड गाइस, ये सूरज आपकी लाइफ में आना चाहता है। फॉर गॉड सेक इसे आने दीजिए, इसे आने दीजिए। कमरे में बंद मत रखिए, इस खिड़की को खोलिए, इस खिड़की को खोलिए। यहाँ पर भी खिड़की बंद है, देखिए। इस धूप को आने दीजिए अपनी लाइफ में। एस ऑफ कप्स, यू आर माई फेवरेट। ये जो भी शख्स होगा आपको कॉम्प्लीमेंट बहुत देगा, आपका ट्विन फ्लेम।
कीप calm एंड डू योर ओन थिंग। 3 ऑफ पेंटिकल, अपने काम में मगन रहिए। ये जो आपको लगता है ना कि आपका गुजारा नहीं होगा दोस्तों के बिना, आपके रिलेशनशिप्स के बिना, हो जाएगा, कि कोई नहीं मरता किसी के बिना। अच्छे रिलेशनशिप चाहिए तो उसके लिए खुद को तैयार भी करना होगा, और ये इस गंदगी को ना अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। 3 ऑफ पेंटिकल न्यू बिगिनिंग की ओर भी इशारा करता है, एस ऑफ पेंटिकल भी न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा करता है। तो ये तभी संभव होगा जब खुद की कीमत को पहचानेंगे। आप मोती हैं, आप एक सुंदर सा मोती हैं, आप खुद को कौड़ियों के भाव मत बेचिए प्लीज। 8 ऑफ सोल्स, हाई आई लाइक वार्म हग्स। तो आप में से कुछ लोग डिसेप्शन, अगेन इल्यूजन वाली जो एनर्जी है, आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं सकते, लेकिन ये कार्ड कहता है कि आप निकल सकते हैं। गाइडेंस इस कार्ड से यही है, खुद को प्यार देना सीखिए। जरूरी नहीं है कि कोई आपको गले लगाएगा तभी आपका दर्द मिटेगा। खुद को प्यार देना सीखिए, खुद के दर्द को ठीक करना सीखिए। ये गाइडेंस है इस कार्ड से आपके लिए। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी ग्रो द टावर। तो ये जो कुछ लेसन्स आपने सीखे हैं, इससे ग्रो होने की संभावना है। इनमें पोटेंशियल्स इतनी है, इसमें इतनी पोटेंशियल है। जो भी आपने लेसन सीखे हैं आप उससे ग्रो कर सकते हैं, आप उससे अपने जीवन को निखार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें हो गई, लेसन सीखे लेकिन उन्हें अप्लाई नहीं किया। अप्लाई नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा लेसन सीखने का, आप मुझे बताओ मुझे। दोबारा से एक्स के साथ जाना है, बर्थडे आ गया है एक्स का, पता नहीं रिप्लाई करूं कि ना करूं, बर्थडे विश करूं। वो आपका एक्स है तो किसी रीज़न की वजह से है ना। अगर कोई वो आपका सोलमेट होता, ट्विन फ्लेम होता तो एक्स क्यों बनता? वो एक्स है, किसी रीज़न की वजह से है, तो बार बार उस एनर्जी में जाने की कोशिश मत कीजिए। और यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, एक्स से मेरा मतलब सिर्फ वो रिलेशनशिप में नहीं है। कुछ लोगों के लिए पास्ट मेमोरीज भी हो सकती हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल गाइस, अमेजिंग। अबंडेंस, जिस अबंडेंस की मैंने इन 2 कार्ड से बात की थी ना, देखिए ये मनी का कार्ड। हनी यू आर स्वीट, आपको ये हनी बनना है ताकि ये मधुमक्खियाँ जो है ना वो खुद, ये अबंडेंस जो है वो खुद आपकी लाइफ में आए। आपको पहले खुद एक्सपेंसिव बनना पड़ेगा, तभी ये एक्सपेंसिव एनर्जी आपकी जीवन में आएगी। अगेन गाइस, ये मोती बनना पड़ेगा। जब मोती बनोगे तो ये सोने के सिक्के अपने आप की लाइफ में आएंगे। जब तक आप पत्थर कौड़ियों के भाव बिकते रहेंगे तो ये अबंडेंस क्यों आए आपकी लाइफ में? आप नहीं डिजर्व करते, मैं तो मुंह पर बोलती हूँ आपके। आप क्यों डिजर्व करते हैं? जब आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करते तो दूसरे आपकी इज्जत क्यों करें, दूसरे आपको प्यार क्यों दें? यही लेसन है आपका। जाग जाइए प्लीज़, जाग जाइए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आप एक मोती हैं, आप एक मोती हैं, अपनी कीमत को पहचानिए ताकि ये अबंडेंस भी आपके लाइफ में आ सके, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस आपकी ये रीडिंग खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इस धूप को आने दीजिए। ये देखिए यहाँ पर अगर मेरा हाथ है तो इतना सुंदर नहीं लग रहा ना, लेकिन ये जब रोशनी में जाएगा, यही अंतर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ये जो अंधियारा है ना, इस रोशनी में जाइए, देखिए कितना खिलेगा ये हाथ। मैं अपने हाथ की तारीफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस हाथ को, अपने जीवन को इस धूप में लेकर जाइए ताकि ये रोशनी जो है इन फूलों की तरह आप खिलें। ये सुच्चा मोती है ना जो, इसकी तरह आप खिलें, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ अब मैं चलती हूँ गाइस, बाय बाय।